क्या नाम हुआ सर आपका? कामेश्वर यादव। क्या यहाँ देख रहे हैं भीड़ भाड़ लगा है मवेशी अस्पताल त्रिवेणीगंज में? ये जो है हम लोगों का अभी त्रिवेणीगंज प्रखंड अनुमंडल या अंचल, इसमें जो है भारी तरीका से अफसरशाही है। पब्लिक का काम नहीं होता है, चाहे जमाबंदी कैम्प हो, चाहे सर्वे विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें ज़्यादातर तरीके से घूस लिया जाता है और काम भी नहीं होता है पब्लिक का। कौन घूस लेता है? हम लोगों का सवाल क्या है सो जानिए आप मीडिया साहब। यहाँ सवाल है कि सरकार ने 2 लाख सहायता राशि निकाले थे, गरीब को दिया जाएगा। 2 लाख पक्की मकाम के लिए दिया जाएगा। 5 डिसमिल जमीन 2 लाख सहायता राशि किस चीज के लिए? जो गरीब है उसको दिया जाएगा। क्या बोला था? नीतीश कुमार बोला था। कब? चुनाव के टाइम में वादा किया था। याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है। यही कौन सा साल कौन सा था? चुनाव का ये 1 साल पूर्व का जो है। क्या बोला था? 2 लाख सबके खाते में देंगे। 2 लाख राशि गरीब को दिया जाएगा। उसका आपके पास कोई सबूत है? के लिए दिया जाएगा। 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। लेकिन सरकार की जो भी योजना जमीन है, तो जिसको नहीं है उसको लिए तो अलग है, डिसमिल जो दे रहा है सरकार की जुमलाबाजी है। इस जुमलाबाजी को हम लोग माले पार्टी और गरीब गुरिया चलने नहीं देंगे। चाहे आप लाठी हो, डंडा हो, झंडा हो या माले पार्टी से हम लोग न्याय अधिकार जनता को दिलाकर रहेंगे और लेकर रहेंगे। अब ये मोदी जी और नीतीश कुमार सोच ले कि मेरा जो बल्फबाजी है वो अब जनता नहीं छोड़ेगा। जो बोला है उसको लेकर रहेगा। क्या सब बोला है? बोला तो बहुत है। 15 लाख का जुमलाबाजी बोला कि 15 लाख रुपए कोई सबूत है? 15 लाख बोला था देंगे। एकदम सबूत है, वीडियो है, सब चीज है। हाँ वीडियो दिखाई थोड़ा सा। यहाँ पर वीडियो नहीं है, वीडियो है। अच्छा वीडियो है। सब मीडिया साहब है। बोला था ना कि 15 लाख रुपए देंगे। बोल रहे हैं तो कम से कम हमको तो नहीं जानकारी है, तो आपसे पूछ रहे हैं। बोला था कि 15 लाख रुपए देंगे। लोगों के तरह जो है मोबाइल में खबर जो चलाने, हम लोग को यही है। अब ये सोच लिए कि हम लोग का माले पार्टी का 2 MP साहब चले गए सदन में और यहाँ विधायक भी बहुत है। 14 ठो विधायक की 16 ठो हैं। तो हम लोग अब ये गरीब का के साथ जो जुमलाबाजी कर रहे हैं मोदी जी या नीतीश कुमार, अब हम लोग नहीं छोड़ेंगे। डंडा, लाठी, झंडा के बदौलत हम लोग न्याय अधिकार लेंगे और ये जो अफसरशाही है, भ्रष्टाचारी है, इसको खत्म करेंगे। और हम यही पूरा देश की जनता से कहते हैं कि एक ही माले पार्टी है, जो कि माले पार्टी ही गरीब गुरिया और किसान मजदूर को सहयोग और सहमत और उसका अधिकार दिला सकते हैं। और दूसरा पार्टी सिर्फ जुमलाबाजी है। ऐसा कोई पार्टी नहीं है। दूसरा पार्टी जुमलाबाजी है। अच्छा, सिर्फ वोट लेने के लिए है। अच्छा, आपका सिर्फ पार्टी जो है वो गरीब के लिए है? गरीब के लिए है। अच्छा चलिए, और सब क्या सब मांगे हैं आपका? अफसरशाही में क्या सब अफसरशाही हो गया है? क्या बोले? अफसरशाही में क्या सब अफसरशाही हो गया है? अफसरशाही अभी देख रहे हैं ना। हम तो नहीं देख रहे, आप बताइएगा ना सर क्या हो रहा है। जिस प्रखंड आप में पार्टी के नेता है, जनता है, बोलिए। अभी आप जिस प्रखंड में रहते हैं, क्या बगैर घूस का किसी का काम होता है? चाहे सर्वे हो, जमाबंदी कैम्प हो या कोई भी जमीनी विवाद हो या कोई भी हो, क्या काम होता है? प्रधानमंत्री आवास में घूस लिया जाता है, हर विभागीय में घूस लिया जाता है। घूस लेकर भी जनता का काम नहीं होता है और जनता दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। अच्छा, बिना घूस लिए काम नहीं होता है। अभी लगता है सुशासन बाबू का बिहार पूरा बेनंग हो गए हैं। कैसे? जैसे अभी अपराध देखिए कितना बढ़ गए हैं। प्रत्येक रोज 10 मर्डर, 5 मर्डर होता है ना जी। कल भी हो गया मर्डर। प्रत्येक रोज होता है। प्रत्येक रोज हो रहा है। अभी क्या हो गया? जहाँ तक सवाल है, कोई पदाधिकारी, आप अगर पंचायत लेवल कर्मचारी होता है, सहायक होता है, उसका खिलाफ, उसका घुसखोरी के खिलाफ आप CO ले कीजिए, वो नहीं सुनेगा। CO के खिलाफ आप DM ले कीजिए, वो नहीं सुनेगा। लगता है ये बिहार में सुशासन बाबू का पूरा पर्दाफाश हो गया है। अच्छा, पदाधिकारी का बात नहीं, मतलब जनता का बात नहीं सुनता है? नहीं सुन रहा है। पदाधिकारी भी नहीं सुनते हैं? नहीं सुनता है। ऊपर भी नहीं सुनते हैं? नहीं सुन रहा है। ऐसा लगता है कि ये पदाधिकारी का जो जिला में मीटिंग होता है, पता नहीं घूसखोरिये का मीटिंग होता है कि क्या गरीब के पक्ष में होता है, ये समझ में नहीं आ रहे हैं। आपको भी कभी घूस लगा क्या? हमको तो, हम तो कई कैसा मैटर लेके चले जो कि CO साहब के खिलाफ। काम तो आपका भी बहुत कुछ हुआ होगा, होता होगा, करते होंगे। कभी घूस दिया है क्या? आप भी देखते हैं, आप भी उसी। अरे आपकी बात कर रहे हैं, आपने काम कराया, कभी आपने घूस दिया? बेगर घूस का तो काम ही नहीं होता है। दिए आपने कभी घूस किसी को? अरे बेगर घूस का काम ही नहीं होता है। आप दिए हैं कि नहीं दिए, सो बताइए। हम लोग तो रोकते हैं, हम लोग माले पार्टी का आदमी है, हम लोग रोकते हैं। आपका काम, उस पब्लिक का काम नहीं होता है। आपका काम होता है ना बिना पैसा का? हमारा काम कि हम तो पब्लिक के लिए मरता है तो मरते हैं। तो आप अपना काम नहीं कराते हैं? नहीं, अपना काम नहीं। अच्छा, पब्लिक का काम कराते हैं आप, तो उसमें पैसा लेता है? बगैर पैसा के तो काम ही नहीं होता है। देते हैं पैसा आप? हम तो रोकते हैं,
हम लोग तो रोकने वाले पार्टी है ना, फिर माले आप पार्टी। ठीक है, आप रोकते हैं तो काम करवाते हैं ना, आप नेता है तो हम लोग जो बिना है घूस का काम करवाते हैं ना, पार्टी का नेता है तो करवा देते हैं ना। हम लोग का हर तरीके और से खुशी की बात है, करवाते हैं तो अच्छा बात है। हाँ? पार्टी के नेता है तो लेते हैं आप लड़के। काम करवा लेते हैं। हाँ, तो ऐसे आपसे जितना हम लोगों के पर विश्वास में है, आपसे घूस नहीं ना लिया है, या जनता काम करवाते हैं तो घूस नहीं ना लेता है, नहीं तो फिर आप कैसे करें कि किसी घूस लेता है? हम ये देख रहे हैं ना कि पदाधिकारी बगैर घूस का नहीं चलता। पता नहीं अभी आप कह रहे हैं कि हम काम करवाते हैं तो पैसा नहीं लेता है, फिर आप कह रहे हैं कि पैसा लेता है। आप बिहार का है कि और कहीं का है? आपको लग रहा है बिहार कि में हम घुसखोरी नहीं हो रहा क्या? आप घुसखोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपने जिस बताइएगा प्रखंड में सर। में रहते हैं। अभी आप कह रहे हैं घूस लेता है, फिर कहते हैं नहीं लेता है सर, ऐसा हम कैसे क्या होगा? करें, नहीं लेता, बगैर घूस का काम नहीं होता है। आप कह रहे हैं ना अभी गए तो काम करवाते हैं, जनता का तो घूस नहीं लगता है, फिर आप कह रहे हैं घूस लगता है। हम लोग वोट डालते हैं, हम लोग उस पर आवाज उठाते हैं, तो कुछ पब्लिक ऐसा चलिए, होता है कि बगैर घूस का काम हो जाता है। चलिए, हो जाता है लेकिन ना। घूस तो एक प्रकार की चट्टान बन गया है बिहार में। हाँ मीडिया साहब, चट्टान बन गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार, आप किस पद पे हैं? भाकपा माले जिला कमेटी छातापुर। अच्छा सर, अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ त्रिवेणीगंज के मवेशी अस्पताल में आप लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, ये क्या तो मामला थोड़ा है? सा तितर बितर हो गया है। लाल झंडा की सिपाही तो ठीक है, ठीक। बहुत काफी उतरे हुए हैं फौज, और इस मांग को लेके उतरे हुए हैं। 4-5 मांग है हम लोगों की। जी, क्या क्या मांगे हैं सर? पहली मांग है कि नीतीश कुमार जी चुनाव के टाइम में घोषणा किए थे कि जातीय जनगणना में 95 लाख महागरीब परिवार थे जिनको 2 लाख रुपया सहायता राशि देने की बात हुई थी, बोले थे। जब कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं नीतीश कुमार जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अब कहना हुआ कि 70,000 से कम की आय प्रमाण पत्र दे गरीब, तो हम उनको 2 लाख सहायता राशि देंगे। लेकिन अब है क्या, जब पहले ही जनगणना में जब वो महागरीब परिवार चुना गया, तो अब आय प्रमाण पत्र क्यों मांग रहा है? दूसरी बात, अब उसका जो कर्मचारी है सीओ है, 1,80,000 से कम की आय प्रमाण पत्र किसी का बनाता ही नहीं है, तो जुमला साबित हो रहा है। इसीलिए भाकपा माले राज्यव्यापी आंदोलन, धरना प्रदर्शन हर प्रखंड पर करके सभी गरीबों को जगा के अपने ये अभियान जो है, ये है हक दो वादा निभाओ, ये अभियान का नाम है, आप देख सकते हैं बैनर पे। तो ये हक दो वादा निभाओ, तो वादा निभाने के लिए नीतीश कुमार जी के खिलाफ में उतरे हुए हैं, हक लेने के लिए उतरे हुए हैं। तो वही आय प्रमाण पत्र के फॉर्म जो निकला हुआ है पार्टी स्तर से सरकारी लोगों पर, उसी पर स्वयं अति जो है शपथ पत्र लगा के हम लोग जो है उसको आय प्रमाण पत्र 70,000 से कम के सभी गरीब को दिलाएंगे, चाहे कर्मचारी अपना जांच कर ले, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगा, ये जुमला नहीं होगा। दूसरी बात है कि 5 डिसमल की लड़ाई, 10 डिसमल की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे गरीबों की बहुत दिनों से। नीतीश कुमार जी घोषणा किए हैं कि 5 डिसमल भूमिहीनों को ज़मीन देंगे, तो 5 डिसमल ज़मीन मिलेगा कब, उसका भी मांग है। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लाए हैं वो गरीबों के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ा घातक है, और इसको नहीं चलने देंगे। 200 यूनिट बिजली गरीबों का फ्री करो, और किसानों को हर खेत तक बिजली पहुंचाओ, यही हम लोगों की मांग है। अच्छा, अभी किसान को बिजली पहुंच रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, 3 किलोमीटर दूरी से तार बिछा के लाता है, और किसानों की उसमें मौत हो जा रहा है। आप सुनते होंगे, जानते होंगे, आप भी कई खबर चलाए होंगे कि बिजली करंट में आज किसान की मौत। वो क्या सिस्टम है, पिलर उसके वो बोरिंग पाइप तक, स्टेट पाइप तक गलावे, सब व्यवस्था करे। जिस तरह से पंजाब में साधन है, बिहार के किसान को भी उस तरह से बिजली दे। और दूसरी बात, किसानों की MSP की गारंटी की जो बात हो रही है, किसानों का जो समस्या है, बहुत सारी समस्या है। समस्या की तो हम लोग ढेर लगा देते हैं, लेकिन सरकार जितने भी चुने जाते हैं ये गरीबों की हित में नहीं, किसानों के हित में नहीं। भाकपा माले केवल गरीबों की लड़ाई नहीं, छात्र की लड़ाई हो, आंगनबाड़ी की लड़ाई हो, सफाई कर्मी की लड़ाई हो, नौजवान की लड़ाई हो, जिसका भी लड़ाई हो, तो मात्र एक भाकपा माले लाल झंडा की सिपाही तैयार रहता है जोर जुलूम के टक्कर। अभी 5 मांगे क्या क्या है? स्मार्ट मीटर में क्या कमी है? स्मार्ट मीटर में है, आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे, हम लोग बहुत खबर सुने कि बिहार के अभी जो है माननीय विजेंद्र प्रसाद जी ऊर्जा मंत्री,
उनके ऊपर 6,12,000 कुछ रुपया बकाया बिल, गरीबों का 2,000 होने से उसका जो है लाइन काट दिया जाता है। और स्मार्ट मीटर जब विजेंद्र प्रसाद जी के घर में नहीं लगा है तो गरीबों के कपार पर क्यों थोपा जा रहा है? स्मार्ट मीटर की सिस्टम समझिए सभी आदमी, स्मार्ट मीटर की सिस्टम है, रिचार्ज करो। अब मान के चलिए जिस तरह से जियो आया था, जियो कंपनी फ्री में सिम बांटा था ना सबको, आज क्या कर रहा है? बेटा का शादी करता है, कर्जा जनता के ऊपर थोपता है कि ये खर्च तू बहन करो, उसको बच्चा पैदा होगा वो भी खर्च जनता बहन करेगी। उसी तरह से 28 दिन का महीना गिनेगा। हमारे यहाँ मेहमान है, हमारे यहाँ गेस्ट है, कुछ भी है, बिजली कट गया, अब रिचार्ज करेंगे। हेलो सर, बिजली देख रहे हैं, कल आएगी, अभी आएगी, मेरा कोई देखने वाला होगा नहीं, हमारे जेब में पैसा रहेगा नहीं, क्योंकि 300 रुपया अगर हमारे जेब में रहता तो हम महीना महीना बिल कटाते बिजली का। लेकिन वो होता क्या है, पैसा के अभाव में 3-3 महीना 4-4 महीना रुक जाता है। तो वो चीज़ जब नहीं हमको चल रहा है तो ये स्मार्ट मीटर कैसे चलेगा? ये गरीबों के लिए घातक है, यही सबसे बड़ी चीज़। अच्छा, जियो सिम जनता से कैसे लूट रही है? जियो सिम ये तो चर्चित बात है। कैसे आप नौकरी करते हैं, आप लोग चाहे वो खेत में करें या कि सरकारी करे, कितना दिन का महीना होता है बोलिए आप लोग? 30 दिन का। जियो कंपनी कितना दिन का गिनता है? 28 दिन का ऐलान करना शुरू कर देता, अब होगा 24 दिन। किसानों की समस्या को सुनिए, किसानों की समस्या 50 किलो खाद की बोरी थी यूरिया की, उसको काटा गया 5 किलो, अब कर दिया है 10 किलो कम, 40 किलो। वो यूरिया कहाँ गया? एक समय ऐसा भी था कि 250 रुपया में 1 GB 1.5 GB मात्र डाटा देता था। एक समय ऐसा भी था कि नहीं था? था ना? देता था। अभी 250 रुपया में आपको 1 से 1.5 GB मात्र देता था। अभी 250 से 300 रुपया में आपको प्रत्येक महीना मतलब 28 दिन जो भी देता है। तो वो अच्छा था या खराब था? कौन? वो 2.5 GB देता था, अभी 1.5 GB दे रहा है। पहले 1.5 GB एक बार देता था 250 रुपया में। वो उस समय में कूपन भी चलता था सर। हाँ, कूपन चलता था। 2 रुपया में बात होता था घर वाला से, हेलो अभी रिचार्ज खत्म हुआ। अभी तो फ्री में बात होता है, जितना मर्जी बात कीजिए। 1.5 GB डेली, 2 GB डेली देता है, नहीं देता है? दहेज में मिलता अभी आ रहा है 300 रुपया का रिचार्ज कराते हैं तो 28 दिन चलता है ना, तो महीना दिन चलता है ना। 300 रुपया लेता है। आम जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे, ये लाल झंडा की सिपाही है, ये लेकर रहेंगे, हम अपने हक को नहीं दबने देंगे। ये सामंतवाद पार्टी समझ ले बढ़िया से, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार समझ ले, गरीबों को ठगने नहीं देंगे। अब गरीब जाग रहा है, गरीब महादलित जागेगा, अब भाजपा देश से भागेगा। ये अब हो गया है ऐलान, आज जागे सच्चाई सामने आएगा। कब तक ही जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से हम उनका अंत करेंगे, एकतावत कतारों से। एक समय था कि हमारे जुलूस में 10 आदमी आता था, आज हमारे जुलूस में 10,000 आदमी एकत्रित होता है। अभी तो 1000 भी नहीं है लगभग। कहाँ देख रहे हैं आप? मैं कैमरा घुमाइए ने, हर दुकान पर, तो देख रहे हर हैं चौराहे पर, चारों तरफ धूप कैमरा है, घुमा हमको देते हैं, व्यवस्था देख नहीं है लेते उतना, गरीब जनता है, इसलिए सभी आदमी तितर बितर है। हाँ, वो देख रहे हैं। अरे आप देखे, इससे पहले बैठ लिए थे अनुमंडल में जब गया था, जब मार्च निकाला था तो देखे थे, लाले लाल लाल सलाम लाल जुमलाबाजी, ये नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। सर, आप यहाँ देख रहे हैं मवेशी अस्पताल में भीड़ भाड़ ज्यादा, आप किस पद में है सर? भाजपा माले जिला कमेटी के सदस्य हैं। अच्छा सर, बिहार आप सरकार जातीय जनगणना के बाद जो है घोषणा की थी, जो अत्यंत गरीब है उनको 2 लाख रुपया हम लोग अनुदान देंगे कुछ न कुछ काम करने के लिए। और सरकारी घोषणा होने के बाद जो है 2 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 12,000 परिवारों को मिला है, वो भी सिर्फ 50,000 रुपये। हम लोग उसी के मांग के लिए जितने भी भूमिहीन गरीब हैं सभी हम लोग ब्लॉक को धरना देंगे। क्या क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? हमारी मांगे कुछ नहीं है। सरकार जो चुनाव के समय घोषणा की थी वही मांग है हमारा। पहला जो भूमिहीन है उसको 5 डिसिमिल जमीन दो। दूसरा है कि जो मोदी सरकार ने वादा किया था लाल किला से, जो 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, हमको पक्का मकान चाहिए। और जो बिहार सरकार घोषणा किया था जो आपको 2 लाख रुपये अनुदान देंगे, हम लोग 2 लाख रुपये अनुदान मांग रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? प्रीपेड मीटर का विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रीपेड मीटर जो है गरीबों को अंधेरे में रखने की साजिश है।
मान लीजिए अगर गरीब 200 रुपया का रिचार्ज करवाता है, उसका 200 का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, उसके बिजली को काट दिया जाएगा और वो बिजली अमीरों के मकान में पहुंचाई जाएगी। ये बहुत बड़ा घोटाला है। सारे जो बिजली कंपनी है उसके पास एडवांस में पैसा चला जाएगा। एक जिला में एक बात देखिए, एगो जिला में कम से कम 5 लाख हेते लोग, 5 लाख घर हेते, 4 लाख में हेते, 4 लाख का बिजली हेते। अगर 4 लाख लोग 300 टका के रिचार्ज करबै छे तो कम से कम 12 करोड़ टका बिजली विभाग के बिजली कंपनी के पास पहिने जमा भए जाए। 1 महीना पहिने टका ओकरा पास जमा भए जाए और वो पैसा के ब्याज 1% अगर ब्याज देखबै तो 1 करोड़ 20 लाख, एक जिला से इतना ब्याज के टका है ओकरा पास। ई तो कंपनी का फायदा पहुँचावे वाला बात साजिश छियै ना। पहले पैसा जमा भए जेतै कंपनी के पास, समझे छियै बात का। अहाँ के 300 टका लए के 10 लाख लोग 300 टका जमा कर देलकै पहिने। 300 के गुना कर दियो, हाँ 4 लाख अगर यूजर से पूरा सुपौल जिला में, और उतना पैसा ओकरा पास पहिने जमा भए गेलै। वो पैसा के ब्याज मिलते कि नहीं मिलते? कंपनी के जे कंपनी पैसा ले रहल छै ओकरा ब्याज मिलते पैसा के। बिजली सरकारी है या कंपनी का है? कंपनी वसूलती है, आपको ये भी पता नहीं है। प्राइवेट कर दिया है, वही आपसे पूछ रहे हैं। प्राइवेट कर दिया सरकार बिजली को। वो पैसा कंपनी का 1 महीना में कम से कम 100 करोड़ रुपया के बेनिफिट है, सिर्फ ब्याज से। वो पैसा यहाँ जमा कर दिए पहिने ऊपर ब्याज। ये सरकार जैसे कंपनी का फायदा पहुँचावे के बहुत प्राइवेट मतलब टेंडर दिया है किसी को? प्राइवेट कंपनी अभी तो पैसा प्राइवेटे ले रही है ना। प्राइवेट टेंडर दिया है तो वही लेगा। हाँ, वही ले रहा है। उसको फायदा पहुँचाने का ये बहुत बड़ा साजिश है और हम गरीबों को अंधेरे में रखने का साजिश है। अभी 200 टका रिचार्ज करेंगे कट गेले बिजली, आप टका के जोगाड़ दे तब रिचार्ज करेंगे। जाए ना 10 दिन पैसा नहीं। और कुछ मांगे हैं सर आपका? हमारी मांगे वही वो है, हमारी मांग है गरीब को पक्का मकान, भूमिहीन को जमीन, और जो भी हमारे पास जो भी सरकार ने वादा किया 2 लाख का वो दे। उसके बाद स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर रोक लगाए। ये 2 लाख में से कुछ दे रही है कि नहीं दे रही? 12,000 परिवार को दिया है, वो भी लड़ने पे 12,000 परिवार का 85,000 दे दिया, लेकिन वो लड़ने। अच्छा दोसर जिला में सुपौल जिला में ककरो लड़ाई वाला कोई नहीं दिया है। सुपौल जिला में दिया। आज लड़ने के लिए हम लोग जमा हुए हैं ना, अब धीरे इसका प्रोसेस शुरू होगा। अब शुरू होगा और अच्छा तो कुछ दे रही है। मान लीजिए 12,000 आप को 85,000 रुपया दिया। आवास की बात करें तो आवास भी कुछ लोगों को दिया है, दे रहा है। आवास तब ना देगा जब जमीन रहेगा। अभी लोग किसी के पास जमीन नहीं है, देख लीजिए कपड़ा घुमा। जमीन अभी किसी को 17 से आवास मिल रहा है। आवास मिल रहा है, बताइए। नहीं मिल रहा। हमारे पास जमीन नहीं है तो जमीन घर कहाँ बनाएंगे? आसमान में बनाएंगे? नीतीश कुमार कपार में बनाएंगे कि मोदी के कपार में बनाएंगे? बताइए। पहले जमीन मिलेगा तभी ना आवास बनाएंगे। सरकार वादा किया था 5 जमीन। क्या नाम है आपका श्रीमती जी? बीना देवी। आप पार्टी के क्या है? पार्टी का जिला उपाध्यक्ष महिला लीडिंग टीम का। कौन से पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी माले। अच्छा, माले आप लोग यहाँ जो आए हैं, भीड़ लगा हुआ है, इकट्ठा है, क्या मांगे हैं, क्या कारण है आप लोग भीड़ लगाए हम हुए? लोगों का मांगे हैं, हम लोग का गरीब गुड़िया जो पूरे बिहार में अभी तरस रहे हैं। मेरा क्षेत्रीय बिहार लेवल जितना गरीब 95 लाख की बात मेरे बुजुर्ग ने बताए, जो 95 लाख की घोषणा जो किए थे। 2 लाख अनुदान राशि जो कि बिहार उद्यमी लघु उद्यमी योजना की नाम है। 2 लाख उद्यमी योजना दे रहा है ना सरकार। अभी उद्यमी योजना का लागू करके उसको जो है अभी ठंडे बक्से में बंद किया गया था। उसमें बिहार में जिधर जागरूकता था 40,000 उसका फॉर्म जमा हुआ, 12,000 आदमी को 50,000 रुपया करके मिला था। हम लोग को जब जानकारी मिले तो हम लोग संघर्ष के माध्यम से विधानसभा में, लोकसभा में इसका आवाज़ उठाया गया है। हम लोगों का MP जो जीत के गया है कम्युनिस्ट पार्टी माले वाला, विधायक जो गया है माले वाला महागठबंधन से, वो सब आवाज़ सरकार से आवाज़ उठाए कि जो ये जो घोषणा किए हैं, इस घोषणा को आपको जो हक दो वादा निभाओ, तो हक दो वादा निभाने की घोषणा से काम नहीं चलेगा। क्योंकि इससे पहले भी घोषणा मोदी जी ने किया था, जो सब गरीबों के परिवार के खाता में 15 लाख की योजना जनधन खाता में हम लोग डालेंगे। मोदी जी बोले थे। हाँ, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास? सुनिए, हम जो बोल रहे हैं आप वीडियो भेज दीजिएगा। हम जो बोल रहे हैं उसको लीजिए। 15 लाख जनधन योजना की खाता में जो बात किए थे उसको जो ठंडे बक्से में डाल दिया। दूसरी बार वो आए तो बोला जो हम लोग गरीब के हित में काम करेंगे, पक्की मकान एक को बिहार में जो है एक भी
विशेष राज्य दर्जा नीतीश कुमार से बात किया था, बिहार को भी विशेष राज्य की दर्जा देंगे। अभी तो बिहार को बहुत पैसा दिया है सुनते हैं। बिहार को बहुत पैसा कहाँ दिया, कहाँ कंपनी को गया पैसा, कंपनी का हवाले पैसा है, लेकिन गरीब गुड़िया के बीच में भी पैसा का राशि अभी कंपनी भी लगेगा तो गरीब को ही फायदा होगा। तो कंपनी से फायदा क्या, कंपनी से तो बिहार में ये किया है कि किस्ता वाला लोन जो चला है, बंधन योजना, ये योजना वो योजना, उसमें गरीब दीदी जो है परेशान होकर के लोन लेती है किस्ती में कंपनी के माध्यम से। 2 महीना 1 महीना से 15 दिन से ज़्यादा एक रोज होती है, उसके घर पर जा कर के घर उजाड़ने लगती है, माल खोलने लगती है, बकरी बेच लेती, बकरी बेचने खोलने की काम करते हैं। ये सरकार किसके हित में काम कर रहे हैं, अमीर के हित में, कंपनी के हित में कि गरीब दीदी के हित में, गरीब के हित में। तो हम लोग सरकार से जो डिमांड किया गया है, मांगे हुई है, जो विधानसभा लोकसभा से मांग किया गया, उस क्षेत्र में हर जगह जनता अंधा नहीं है। कोई अंधा भी बनाएगा तो जो जनता अंधा बनेगी उसको भी आँख है, जो हमको अंधा बना रहा है तत्काल के लिए बन जाएगी, लेकिन फिर भी सरकार के माध्यम से उसका आँख जागरूकता हो चुका है कि अपना हक अधिकार कैसे लेंगे, तो लड़ के लेंगे, तो लड़ के ही अधिकार मिलेगा। हम लोग जहाँ तक सदन से सड़क से सदन तक लड़ना होगा, लड़ेंगे, लेकिन हक अधिकार लेके रहेंगे। हम लोग का यही मानना है। शौचालय में जैसे कि शौचालय वाले में शौचालय बनाया गया था, शौचालय में बहुत ऐसा है कि उसका एंट्री भी नहीं किया गया है, जो कि यहाँ का CL टैक्स जाता था 2000, 500, 1000 रुपया लेता था। उसमें हम लोग ब्लॉक में BC साहब से बात किए, तो BDO साहब से बात किए, तो बोला अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद लिस्ट में जो रुपया नहीं दिया गया उसका नाम भी जारी नहीं किया गया है। उसमें ऐसा दीदी सब यहाँ पर 4-5 शौचालय विभाग से, जो कि 2-3-4 साल पहले बना के बैठल है, उसका खाते में रुपया नहीं गया। अब देखिए गरीब लोग लोटा छीनता था, 5 बजे सुबह में अभियान चलाया, जो 5 बजे से लेकर के जो है सुबह किसी का खेत में न जाए, लोन उठा कर। किस पंचायत से हैं आप? किस पंचायत? परसागरी दक्षिण 11 नंबर वार्ड से। आपको शौचालय का पैसा नहीं मिला? 5 साल 6 साल आप आवेदन दिए थे? कहाँ पर आवेदन? शौचालय का आवेदन दिए आप? फोटो खींच के दिए? किसको दिए? सदस्य मुखिया के। सदस्य मुखिया क्यों दीजिएगा? ऑफिस यहाँ त्रिवेणीगंज में खुला हुआ, सदस्य मुखिया क्यों दीजिएगा आप ऑफिस में दिए जाके? अरे ऑफिस आए थे, आप आए त्रिवेणीगंज ऑफिस आए हैं? त्रिवेणीगंज ऑफिस आके दिया ऑफिस आप आवेदन? हाँ, कब दिए थे? कब दिए थे? 2 साल हो गया है सर। आप अपने से आके दिए थे? ये कौन आया था देने के लिए? हमको मालिक था संग में, हम भी है सर। आप ऑफिस में? कौन, किसके ऑफिस में दिए थे आप? किसके ऑफिस में दिए थे? वहाँ पर बोला कि कौन ऑफिस में दिया थे? सर किस चीज़ का आज मवेशी अस्पताल में बैठक रखी देख रहे हैं, आदमी सब का भीड़ है? देखिए, आज मवेशी अस्पताल त्रिवेणीगंज में भाकपा माले एवं अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण सभा के नेतृत्व में हक दो वादा निभाओ अभियान के तहत 22 से लेकर 24 अगस्त तक योजना था, जो बिहार के 95 लाख परिवार को जो निसहाय है उसको 2 लाख रुपया सहायता राशि दे। आज सभी भूमिहीनों को 5 डिसमल जमीन और पक्का मकान की सरकार गारंटी करे। ये मुद्दा मेन मुद्दा है पूरे बिहार का। और प्रीपेड बिजली मीटर वापस ले। अभी जो मनरेगा में लूट हो रहा है, हमारा मांग है जो 200 दिन काम, आज 600 रुपया दैनिक मजदूरी निर्धारित करे और सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री सरकार करे। 4 लेबर कोड कानून वापस ले। ये मुद्दा पर आज पूरे बिहार में भाकपा माले एवं अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया गया। और आज आय प्रमाण पत्र हम दे रहे हैं अपलाइन, और 15 से 20 दिन के अंदर आवेदकों को आय प्रमाण पत्र मुहैया करेंगे। उसके बाद जो है वो आय प्रमाण पत्र का छाया कॉपी, पासबुक का छाया कॉपी बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन दिया जाएगा। और उसी में हम 5 डिसमल और पक्का मकान का आवेदन फिर अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष देंगे। कौन सा कानून बंद करेगा कह रहे थे आप?
कौन सा कोड बिल कानून बोल रहे हैं बंद करने के लिए? लेबर कोड बिल, 4 लेबर कोड बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं, जो मजदूरों के 8 घंटा को बढ़ा के काम के घंटा को 12 कर दिया है, जो जानवर की तरह मजदूर का जिंदगी हो जाएगा। हम सरकार को कहना चाहते हैं, बड़ी मशक्क़त से हजारों हजार मजदूरों की शहादत के बाद 16 घंटा को घटा के 8 घंटा किया गया था, और ये केंद्र की मोदी सरकार जो है वो 8 घंटा को बढ़ा के 12 घंटा कर दिया है, जो मजदूरों के लिए संपूर्ण रूप से अन्याय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पूर्व में जो 8 घंटा था उसको बहाल किया जाए, 12 घंटा वापस लिया जाए। मुद्दा तो आपको अच्छा, प्रीपेड बिजली मीटर से क्या हानि, क्या लाभ है? प्रीपेड बिजली मीटर जो है उद्योगपति, पूंजीपति या कंपनी को मुनाफा पहुंचाने वाला ये प्रीपेड बिजली मीटर है, जबकि पुराना जो मीटर है वो चालू अवस्था में है। ये कंपनी को मुनाफा पहुंचाने के लिए ये सरकार अरबों रुपया कंपनी से लेकर के प्रीपेड बिजली मीटर लगा करके गरीबों का, मजदूरों का, मध्य व्यापारियों का दोहन शोषण करने का बहुत बड़ा हथियार है। प्रीपेड बिजली मीटर से जिस तरह मोबाइल में हम रिचार्ज, हमारा चार्ज सट जाता है तो मोबाइल का बोलती बंद हो जाता है, उसी तरह स्मार्ट मीटर लगाने से चार्ज समाप्त हो जाएगा, तो वो परिवार पूरे अंधकार में रह जाएंगे, उनके बाल बच्चा का शिक्षा दीक्षा का भविष्य भी अंधकार में चले जाएगा। इसलिए हम पूरा भाकपा मारे देश में प्रीपेड बिजली मीटर का विरोध करते हैं। पुराना बिजली मीटर चालू रखा जाए और प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर वापस लिया जाए। नाम है आपका? बगिया देवी। कहाँ घर है आपका? बुढ़िया पंचायत वार्ड नंबर? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है, बिजली बिल हमरा आर के बढ़ा देलकै या, मजदूरी कम दे रहल छे, भरि दिना खटे छिए, जोन अथी बोन कम मिले छे। कितना मजदूरी देता है? कतबा 100-150। हाँ, कुछ हमरा आर के कोनो चीज के बड़ी अथी दिक्कत छे हमरा सबके। कौन मजदूरी कम देता है? हाँ? कम मजदूरी में क्यों जाते हैं? आजकल तो 300-400 रुपया लेता है। तो की करबे, बैठल भरि दिना भूखे मर जेबै कि खेबै? काम कए के जे 100-800 दै छै तो काम कए के खेबै ना, जरूर खेबै। तो बैठल रह जेबै तो ओहो नहीं मिले छे। तो मजदूरी अगर काम करके 100-150 देता है तो कम सही में है, वाजिब 300-400 रुपया होना चाहिए। नहीं, से नहीं है छे, ओतबा दैते छे हमरा आर के, 100-150 दैते छे। तो हमरा आर के तो कोटो में हमरा आर के सबके छटैया कए के 2 सेर के चौर मिले छे। हैं, सब चीज के हमरा आर के, सब चीज के दिक्कत है। कोटा में 2 किलो चावल मिलता है। कौन डीलर है आपका? डीलर है, की कहे छे से मेहसर दास डीलर। 2 किलो देता है? पता 4 किलो ना दे, 4 किलो ना। आप नाप के देखें, 2 किलो देता है? हाँ, नाप के देखलिए या। एक अथी की ने क्या दे छे, वो पे कमे दे छे चोर। कथी कर देता है? कंप्यूटर पर। तर्जू से नाप के नहीं देता है? ना, कंप्यूटर पर दे छे। हाँ, वही तर्जू कंप्यूटरे होता है, तो उस पर नाप के नहीं देता है। बुझे सर, तो कंप्यूटर में नहीं देखते हैं कि क्या किलो लिखा हुआ ना, है? हम बुझते नहीं छिए किछो त। नहीं, तब कैसे कह रहे हैं कि फिर 2 किलो देता है? घर पर लावे छिए त इतने का चोर जो 2 दिन खा ले छिए भाग। देखिए, जो नियम है सबको वही मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि आपको 2 किलो देगा। 2 किलो देगा तो आप कंप्लेन कीजिए एमओ के पास, एसडीओ के पास, ठीक है? हाँ, राशन अगर कम देता है तो डीलर का तुरंत कंप्लेन कीजिए, दूसरे डीलर से ले सकते हैं आप। हाँ। आजकल 1 नेशन 1 राशन है, आप अगर वो कम देता है या गलत करता है तो आप दूसरे डीलर से ले लीजिए, अगल बगल में तीसरे डीलर से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कम देता है तो उसका कंप्लेन आप एसडीओ साहब के पास कीजिए या एमओ साहब के पास कीजिए। हाँ, जमीन जगह नहीं छे हमरा आर का घर बसे के लिए। हाँ, सरकारी में बसल जमीन नहीं है तो फिर आप फॉर्म भर के दीजिए। लोग भगवे ले चाहे छे। हाँ, तो सरकार को आप आवेदन लिख के दीजिए सीओ साहब के पास कि भूमिहीन हमको नहीं है जमीन, तो सरकार देगी। वह तो लिखा पढ़ी करे ला आयल छिए, कलिए लिख के देबे। नहीं, कुछो के व्यवस्था नहीं है हमरा आर का, कुछो के व्यवस्था नहीं है हमरा सब। ठीक है, तो भूमिहीन जमीन दीजिए, फॉर्म भर के दीजिए, मिले। एक जगह के 17 तक खबर पहुँची।